वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम्स का नॉलेज होना चाहिए जो हमने इस एक्सरसाइज से पहले प्रूव की है। यानी थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 एंड 10.12 ये पांचों थ्योरम्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या मालूम है। हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर एक आर्क ए बी है तो इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड होता है वो बाकी कहीं भी सबटेंडेड एंगल का डबल होता है। ये कहेंगे कि एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB और इसका कन्वर्स भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं किसी भी सर्कल में इस सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनते हैं वो सब इक्वल होते हैं। यानी अगर एक ये कॉर्ड AB है तो इस कॉर्ड से इस सर्कल में जितने भी सबटेंडेड एंगल होंगे इस सेगमेंट में ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसके अलावा हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी पढ़ा है कि किसी भी सर्किल के अंदर जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इस नॉलेज के साथ हम लोग इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एंगल AOB इक्वल टू 60 एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 30। अगर हम एंगल AOC निकालें तो हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ सकते हैं। हमें एंगल AOC मिल जाएगा 60 + 30 90। इसके अलावा हम लोग थ्योरम 10.8 से ही कह सकते हैं कि इस आर्क AC से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल यानी एंगल AOC इसी आर्क AC से इस सर्किल पे किसी दूसरे पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का ये डबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC। एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC। ये हम थ्योरम नंबर 10.8 से जानते हैं। अब हम AOC की वैल्यू लिख सकते हैं 60 + 30 90। तो 2 टाइम्स एंगल ADC के ये बराबर होगा और यहाँ से हम एंगल ADC की वैल्यू निकाल सकते हैं 90/2। तो 45 डिग्री हमें एंगल ADC की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो हमें एक सर्कल दिया गया है। इस सर्कल में कहा गया कि आपको एक ऐसी कॉर्ड लेना है जिसकी लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल हो। तो हमने एक कॉर्ड AB लिया है जो कि OA के इक्वल है। तो OA और OB दोनों रेडियस हैं। OA, OB और AB ये तीनों इक्वल लेंथ की साइड हैं। एक पॉइंट मेजर आर्क में लेना है। हमने मान लिया वो पॉइंट C है और हमें एंगल ACB बताना होगा। साथ साथ हमने दूसरा पॉइंट माइनर आर्क में लिया है तो हमें ये पॉइंट D ले लिया, हमें एंगल ADB भी बताना है। तो ये दोनों एंगल्स बताने के लिए सबसे पहले हमें एंगल AOB की जानकारी होना चाहिए। एंगल AOB क्या होगा। जैसे हमें एंगल AOB मिल जाएगा तो हम लोग थ्योरम 10.8 को यूज करेंगे और हम कह देंगे कि जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है वो इस एंगल के डबल के बराबर होगा। यहाँ से सबसे पहले हम एंगल AOB निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए OAB ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल मिल रही है हमें। OA, OB और AB ये तीनों साइड्स इक्वल है यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOB 60 डिग्री होगा। जैसे एंगल AOB 60 हो जाएगा तो हमारा एंगल ACB इस AOB का हाफ हो जाएगा यानी हम कहेंगे एंगल ACB 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग गिवन में लिख देंगे कि क्या क्या दिया गया है और हमें प्रूव करना है एंगल ACB और एंगल ADB की वैल्यूज क्या है। एज ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। आल्सो वी कैन से that angle AOB is equal to 2 times angle ACB। ये थ्योरम नंबर 10.8 में हमने पढ़ा है। किसी भी आर्क से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल बाकी कहीं भी सबटेंडेड एंगल का डबल होता है। तो AOB इक्वल टू 2 ACB हो जाएगा। AOB की वैल्यू हमने 60 निकाली है। 60 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB एंड दिस गिव्स एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया जो हमने मेजर आर्क में एंगल लिया है, एंगल ACB 30 डिग्री है। अब हमें माइनर आर्क का एंगल निकालना है ADB। ADB निकालने के लिए हमें रिफ्लेक्स एंगल AOB लेना होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल ADB इक्वल टू 1/2
रिफ्लेक्स एंगल AOB। सो एंगल ADB की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, देखिए 1/2 और रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 300, 300/2 150 हमें मिल जाएगी एंगल ADB की वैल्यू। तो इजीली हमने केवल एक थ्योरम को अप्लाई किया है और उस थ्योरम से हमने इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल ली है। सिर्फ हमें इतना बता दिया गया था कि जो हमें कॉर्ड लेना है AB वो रेडियस के बराबर होगी। जैसे हमने कॉर्ड AB लिया तो OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ से हमें एंगल AOB की वैल्यू 60 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में एंगल PQR की वैल्यू 100 दे दी गई है, हमें OPR की वैल्यू निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल PQR है ये माइनर आर्क में बना हुआ है। हम देख सकते हैं सेंटर यहाँ पे है, ये आर्क इस सर्किल को 2 सेगमेंट्स में बांट रही है। ऊपर हमें माइनर सेगमेंट मिल रहा है, नीचे मेजर सेगमेंट मिल रहा है। क्योंकि एंगल PQR माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, इसलिए हम कहेंगे एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR, यानी कि हमें इस एंगल POR के हाफ के बराबर एंगल PQR की वैल्यू मिलेगी जब हम यहाँ पे थ्योरम 10.8 को अप्लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नहीं कहेंगे कि एंगल PQR इक्वल टू POR इंटीरियर एंगल बन जाएगा। हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR लेना है तो हम कहेंगे एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR। जैसे ही रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा तब हम इंटरनल एंगल POR निकालेंगे और POR निकालने के बाद हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि OP और OR ये रेडियाई हैं। तो हम एंगल POR की वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग थ्योरम 10.8 अप्लाई करेंगे। एंगल PQR इज एन एंगल formed on minor arc. So angle PQR equal to 1/2 reflex angle POR. Therefore reflex angle POR की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू एंगल PQR मीन्स 100, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 200। और जब हम एंगल POR निकालेंगे तो हम 360 माइनस 200 कर सकते हैं, हमें एंगल POR की वैल्यू 160 मिल जाएगी। अब आप देखिए ये वैल्यू हमें 160 मिल चुकी है, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालना है। क्योंकि OPR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे OP इक्वल टू OR है, तो हम इजीली इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एज ट्रायंगल OPR इज एन isosceles triangle, therefore angle OPR plus angle ORP plus angle POR इक्वल टू 180 में जब हम ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो हमें एंगल OPR प्लस एंगल ORP को भी हम एंगल OPR लिख सकते हैं, प्लस इसकी वैल्यू हमने 160 निकाली है इक्वल टू 180। यहाँ से हमें एंगल OPR की वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो OPR कहें या ORP कहें, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें 10 मिलेगी। आइसोसेल्स होने का मतलब है कि OPR और ORP ये दोनों एंगल्स बराबर थे। हमने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया है कि तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 है। थर्ड एंगल हमें पता है 160 और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो हमने इन दोनों की जगह पे OPR लिख दिया है। यहाँ से हमें OPR की वैल्यू 10 डिग्री मिल गई। 4 में हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये कॉर्ड BC इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगी और हम देखेंगे इन दोनों सेगमेंट्स में एक सेगमेंट में हमें एक एंगल BAC और एंगल BDC दिए गए हैं। हम ये जानते हैं कि सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमें मालूम है BAC और BDC ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। हमें वैल्यू BDC की निकालना है। BDC की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम BAC की वैल्यू निकाल लें तो हम ये दोनों वैल्यूज को बराबर कहेंगे। BAC की वैल्यू हम इस ट्रायंगल BAC में एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 एंगल्स मालूम है और थर्ड एंगल हमें निकालना है। तो हम इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल BAC की वैल्यू निकालना है। ABC की वैल्यू 69 दे दी गई है, ACB की वैल्यू 31 दे दी गई है इक्वल टू 180।
So एंगल BAC प्लस 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 100 इक्वल टू 180। एंगल BAC की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री। अब हमें पता है BAC और BDC ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। हम कह सकते हैं आल्सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, क्योंकि इनका रीजन भी बता देंगे। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल के सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स बराबर होते हैं। यहां से हम एंगल BDC की वैल्यू बता देंगे 80 डिग्री। यही हमें आंसर निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BDC।